शंकर भट्ट को वल्लभ दास नामक मोची की शिक्षा। ओम साई राम। गाना पूरा करने के बाद मोची मेरे पास आया। उसकी आंखों से करुणा बरस रही थी। उसकी दोनों आंखें आत्मा अनुभव का संकेत दे रही थी। मेरे मन में एक शंका उठी कि क्या वह कोई योगी है। वो मुझे देखकर कहा, श्रीमान, मेरा नाम वल्लभ दास है। मैं एक कारीगर हूँ जो जानवरों की खाल से काम करता है। मेरा जन्म निम्न जाति में हुआ था, जिसमें तो कोई शक ही नहीं है। फिर भी मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मैं पहले से ही जानता था कि आपका नाम शंकर भट्ट है और आप श्रीपाद श्री वल्लभ के दर्शन करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं यह भी जानता हूँ कि रास्ते में आपको कौवे और सांपों ने क्यों सताया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। मैंने सोचा कि उसने शायद ज्योतिष का अध्ययन किया है और इस विषय में कुछ ज्ञान हासिल की है। वल्लभ दास ने तुरंत कहा, श्रीमान, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। श्री क्षेत्र पिथिकापुरम का जन्म स्थान है महाविद्वान। यह वह पवित्र स्थान है जहाँ संग विधार्थ समर्थ पंडित मलादि बपन वधनी वास्तव में रहते थे। सर्वोच्च सत्य का वर्णन करने की कोशिश में वेद भी थक गए। ये घटना तो सही ढंग से इंगित नहीं कर सकते और ये कहकर सब कुछ रोक दिया कि यह नहीं है, यह नहीं है। परमात्मा का स्वभाव ऐसा ही है। पिथिकापुरम वह पवित्र स्थान है जहाँ उस सर्वोच्च घटना ने श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में जन्म लिया। सूक्ष्म दर्शन और निरर्थक वाद विवाद श्रीपाद श्री वल्लभ की कृपा अर्जित नहीं कर सकते। श्रीपाद की दया प्राप्त करने के लिए विद्वानों ने उत्कृष्टता की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन कौवे ने तुम पर चोंच मारी वे महान पंडित थे जो अपने पिछले जन्मों में पिथापुरम में रहते थे। वे श्रीपाद की दिव्य प्रकृति को नहीं पहचान सके और वे उन्हें भगवान दत्त के रूप में महसूस नहीं कर सके। इस प्रकार उन्होंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। ये उल्टा वेदों का पाठ कर सकते थे, लेकिन क्या फायदा। वे क्रमा, घना, जता, स्वाध्याय जैसे शब्दों को दोहरा रहे थे और अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहे थे। मृत्यु के बाद वे स्वर्ग गए। इंद्र ने उनकी स्तुति की। उसने उन पर यह कहकर स्तुति बरसाई, ओ तुम हो क्रमांता, तुम गणपति हो, तुम जाति हो, ओह आप तर्क के विशेषज्ञ हैं। क्या भाग्य है, आपने कितने बार, सैकड़ों और हजारों बार वेद का पाठ किया है। क्या खूबी है, क्या खूबी। सिर्फ इसीलिए आप स्वर्ग में कदम रख सकते हैं। इंद्रलोक के सभी नागरिकों ने उन्हें प्रसन्न की। हालांकि इन पंडितों को भूख का दर्द सहना पड़ा। स्वर्ग में दिव्य अमृत उपलब्ध था। उन्होंने सुना कि इसे पीने से भूख प्यास से मुक्ति मिल जाती है। उन्होंने अपनी समस्या सीधे इंद्र को सौंप दी, क्योंकि किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उस पर इंद्र ने उत्तर दिया, वेद भगवान के श्वास का रूप है। प्रभु अनंत और अमर है, इसीलिए वेद भी अनंत है। वेद सभी धर्मों का आधार है। वेदों का जाप करके आपने भगवान की स्तुति की है। इसके प्रतिफल के रूप में हम आकाश के निवासी भी आपको बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं तो क्या तुम्हारे लिए मुझसे उपकार करना संभव है? यदि कोई भोजन चाहता है तो उसे दूसरों को भोजन प्रदान करना चाहिए। यदि कोई दान करता है तो हम आकाशी इसे बढ़कर 1000 अनाज कर देते हैं और उन्हें दान के रूप में दाता को वापस कर देते हैं। जब आपने कुछ दान नहीं किया है तो हम कैसे मदद कर सकते हैं? आपके वैदिक पाठ से आपको अपार लाभ हुआ है, इसीलिए जब तक ये अस्तित्व में है तब तक आप इंद्रलोक में स्वतंत्र रूप से निवास कर सकते हैं। इसके बाद आप दूसरे दुनिया में जा सकते हैं। इस तरह तुम सदा मुक्त रह सकते हो।
जिन्होंने इंद्र के वचनों को सुना, उन्होंने कठिन परिस्थिति का सामना किया। उनके साथ ऐसा हुआ कि बिना भोजन के अनंत काल तक रहना पड़ा और लंबे समय तक भूख प्यास सहना पड़ा, और ये वास्तव में एक असहनीय सज़ा थी। इंद्र ने फिर कहा, आप पवित्र पादगय क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन आपने अपने पूर्वजों की मर्यादाओं की देखभाल और चिंता किए बिना वार्षिक समारोह किया। आप हमेशा ऐसे कार्यों के लिए किए गए खर्च की गणना कर रहे थे। आप इस विचार में भी लीन थे कि आप स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, लेकिन आप उन गंभीर समारोह के प्रदर्शन के लिए आवश्यक देखभाल और भक्ति से रहित थे। परिणाम स्वरूप आपके पूर्वजों को उनकी मृत्यु के बाद उच्च पद प्राप्त नहीं हुए। तुम्हारे वारिस भी ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं। आपके बच्चों ने भी विलाप किया कि आप बहुत लंबे समय तक जीवित थे और आपको प्रदान की गई चिकित्सा सुविधाओं पर एक बड़ी राशि बर्बाद हो गई। उन्होंने यह भी सोचा, ओह कितना खाना बर्बाद हो गया। श्रीमान नारायण आपके बीच में स्वयं श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप अवतारित हुए। जब वे उद्धार के मार्ग आपको दिखा रहे थे तो आपने उन्हें गाली दी। आप पहले और प्रतिवाद में लिप्त रहे। भले ही सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमानता और अवतार के गुण जैसे सभी शुभ लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, आप अंधे लोग बन गए जो श्रीपाद श्री वल्लभ को श्री दत्त के अवतार के रूप में नहीं पहचान सके। ये ठहराया जाता है कि आप अपने पूर्वजों की पुतलों के रूप में, कौवे के रूप में तब तक बने रहे जब तक आप उस व्यक्ति का खून नहीं पीते जिसका शरीर श्रीपाद श्री वल्लभ के पवित्र नाम से जाप से शुद्ध हो गया था। श्री वल्लभ दास ने कहा, शंकर भट्ट, यही कारण है कि वे कौवे के रूप में पैदा हुए थे और अपनी पिछले योग्यता के कारण उन्होंने आपका खून पिया और महान स्थिति प्राप्त की। तब मैंने देखा कि वल्लभ दास कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे और श्रीपाद श्री वल्लभ की कृपा उन पर पूरी तरह से थे। श्री वल्लभ दास ने आगे कहा, श्रीमान, आपके शरीर से निकले वाली गंध से आकर्षित हुए नागों ने मोक्ष प्राप्त किया। मैंने कहा, महोदय, महान वल्लभ दास, ये घटना क्यों होनी चाहिए? यदि मेरे शरीर का उपयोग कौवे, नाग और अन्य जीवों के भोजन के रूप में किया जाता है तो यह मेरे लिए एक कष्टदायक अनुभव होगा। मुझे किसी भी प्राणी द्वारा किसी भी समय हमला की जाने की लगातार डर रहती है। श्री वल्लभ दास ने कहा, श्रीमान, ये सब श्रीपाद श्री वल्लभ का दैव्य नाटक है। ऐसा भय ना हो, भविष्य में इस तरह की हादसे नहीं होंगे। जीवन देने वाले को ही जीवन निकालने की अधिकार होता है, इसीलिए ऐसा अधिकार ईश्वर के अलावा किसी और में नहीं है। हालांकि आपके कुछ पूर्वजों ने दफन जमीन पर देवी काली की पूजा की थी। मंत्र की सहायता से उन्होंने अनेक व्यक्तियों को मार डाला जिन्हें वे नापसंद करते थे। उन्होंने महान पाप अर्जित किया क्योंकि वे उन लोगों की अप्राकृतिक मौतों के लिए जिम्मेदार थे। उस पाप के कारण उन्होंने सांप के रूप में जन्म लिया। लेकिन जैसा कि आप भी उनके परिवार में पैदा हुए, आप सभी उनके खून के रिश्तेदार थे। इसके अलावा आपने श्रीपाद की कृपा प्राप्त की। इसी छोटी सी योग्यता के कारण यह घटना घटी और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण को सत्य का साधक होना चाहिए, क्षत्रिय को धर्म से बांधा होना चाहिए, वैश्य को खेती मवेशियों की सुरक्षा में शामिल होना चाहिए और बिक्री और खरीद गतिविधियों में कुशल होना चाहिए। इसीलिए उसे शांत स्वभाव का व्यक्ति होना चाहिए। शूद्र को प्रेमामय होना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। फिर भी ईश्वरीय कृपा के लिए जाति, पंथ, अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं होती है।
एक ब्राह्मण क्षत्रिय के कर्तव्य का पालन कर सकता है और राजा बन सकता है। जब कोई क्षत्रिय ब्राह्मण का ज्ञान चाहता है तो वह ब्राह्मण का कर्तव्य अपना सकता है। क्या कुसुमश्रेष्ठी जो वैश्य थी, क्या वे क्षत्रिय धर्म को नहीं चुना और शासक नहीं बने? ब्राह्मण धर्म के अनुसार शत्रु को मारना पाप है, लेकिन क्षत्रिय धर्म में यह एक निर्धारित कर्तव्य है और ब्राह्मण है और सत्य के साधक है। इसीलिए अहिंसा आपके लिए सर्वोच्च कर्तव्य है, लेकिन कसाई के लिए नहीं। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति अपने कार्यों से उचित परिणाम प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने द्वारा अपनाए गए धर्म के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। क्योंकि आप इस समय बीमार है, ये आवश्यक है कि आप डॉक्टर के पास हो, इसीलिए तुम मेरे पास लाए गए हो। कृपया ध्यान दें कि श्रीपाद श्री वल्लभ हर पल हमारा निरीक्षण करेंगे। आप बचपन में भगवान विष्णु के बारे में प्रार्थना कर रहे थे। आप अपने दोस्तों के साथ मजाकिया अंदाज में कह रहे थे। ये वास्तव में भगवान गणेश के लिए एक प्रार्थना है और ये श्लोक है, शुक्लं वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। आप इस श्लोक को मजाक के तौर पे गा रहे थे। आप मजाक में उस पवित्र प्रार्थना को विकृत अर्थ दे रहे थे। शंकर भट्ट भगवान दत्त कौशल है। भगवान उनकी उपस्थिति में मनोरंजन के लिए आपके द्वारा की गई गलतियों को भी सुधारेंगे। धोबी तुम्हें गधे पर बिठाकर मेरे पास ले आए। उस समय आप धूल से ढके हुए थे। आप यहाँ रुकने की गलती के साथ आए और कभी कभी आप अपने दोनों पैर जमीन पर रखे अपने हाथों को सहारा देते हुए चले। सांस लेने के लिए हांफते हुए आप चारों तरफ से औदुंबरा के पेड़ के सामने आ गए, लेकिन आप दुर्घटना से बच नहीं पाए। इस तरह से तुम्हारे नागों से बचने की आशा पर विश्वास उठ गया। यदि आप दर्द से आक्षेप नहीं करते हैं तो आपका चेहरा शांत था। अंत में आपको मोची के गांव में लाया गया। आपको इतने दुखों के अधीन कर श्रीपाद ने मनोरंजन प्रदान किया और आपको एक पाठ पढ़ाया। उन चर्मकारों को उनके नीच जन्मों से मुक्त कर दिया गया। आप अपने मित्रों को विनोदपूर्ण ढंग से श्री विष्णु का प्रार्थना श्लोक सिखा रहे थे। यही कारण है कि आप एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां आपको मेरे जैसे निम्न जाति की व्यक्ति की शिक्षा लेनी पड़ रही है। अब तुम यहाँ हो, कल आप अपनी ही जाति के लोगों के घर में रह सकते हैं। यदि आप गलती से भी इस घटना का खुलासा कर देते हैं तो वे आपको निकाल देंगे। श्री वल्लभ दास की अच्छी शिक्षा से मुझ में ब्रह्मांडवादी अहंकार कम हो गया। वल्लभ दास को अपाहिज मानने की भावना गायब हो गई। मुझे उसके लिए भाई बहन जैसा प्यार था, जैसे वो मेरे खून का रिश्ता हो। मैंने 2-3 दिन वल्लभ दास का आतिथ्य स्वीकार किया और उसके बाद गांव से निकल गया। मैं श्री वल्लभ की दया के बारे में क्या बता सकता हूँ। विचित्रपुरम नामक कस्बे में बड़ी अजीब परिस्थितियों में उलझा हुआ था और अजीब तरीके से निकाला था। जब मैं विचित्रपुरम से पैदल जा रहा था तो कुछ शाही सेवक विनम्र आज्ञाकारिता के साथ मेरे पास आए और पूछा कि मैं वैष्णव हूँ या शैव। मैंने उनसे कहा कि हम ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो शिव और केशव के बीच में कोई भेद करते हो, लेकिन हम शैवद के प्रति कुछ झुकाव दिखाते हैं और दक्षिण मार्ग के पुजारी श्री श्रृंगेरी शंकराचार्य हमारे गुरु थे। उन्होंने मुझसे अपने राजा से मिलने का अनुरोध किया। मैं उनके साथ सही दर्शकों के लिए गया था। रास्ते में मुझे कुछ अजीबोगरीब बातें समझ में आई। ये राजा किसी भी ब्राह्मण को आमंत्रित कर रहा था जो उस दिन देखा गया था और सवाल कर रहा था, इतना इतना के लिए है तो कितना कितना होगा।
इस सवाल का कोई ठीक तरीके से जवाब भी नहीं दे सका। उस राजा ने कुछ वर्ष पूर्व पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। सौभाग्य से उन्हें एक पुत्र मिला। हालांकि उस दिन से ब्राह्मणों को अजीबोगरीब परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि राजा से पैदा हुआ बेटा गूंगा हो गया था। राजा का मत था कि ब्राह्मणों द्वारा किए गए दोषपूर्ण यज्ञ के कारण उसका पुत्र गूंगा हो गया। इसीलिए राजा ने शैव ब्राह्मणों के सिर पूरी तरह से मुंडवा दिया। उनके चेहरे को वैष्णव रेखाओं के रंग से चिन्हित किया और उन्हें गधों की पीठ पर घुमाया। इसी तरह उन्होंने वैष्णव ब्राह्मणों की सिरों को साफ किया। उनके चेहरे को पवित्र राख से बनी क्षैतिज रेखाओं से चिन्हित किया और उन्हें गधों की पीठ पर बिठाया। यह स्थिति शैव और वैष्णव दोनों के लिए असहनीय हो गई। राजा ने अचानक एक विचित्र ढंग से व्यवहार करना शुरू कर दिया। यह ब्राह्मणों को उदारतापूर्वक अमरंथ के पत्ते दान कर रहा था। उन्होंने आदेश दिया कि अमरंथ की खेती बड़े पैमाने पर कृषि योग्य भूमि में की जानी चाहिए। ये अमरंथ के रूप में कारों के आधा हिस्सा वसूल कर रहा था। अमरंथ पत्तों की गड्डियाँ इकट्ठी करके किले में रखी जाती थी। अमरंथ बहुत बड़े मात्रा में दान किया गया था और ब्राह्मण इसका पूरी तरह से उपभोग नहीं कर सके। ब्राह्मणों के लिए चावल बनाना और अन्य भोजन खाना वर्जित था। मुख्य भोजन में पका हुआ अमरंथ पत्ते खाने के बाद उन्हें नाश्ते के रूप में पका हुआ या कच्चा अमरंथ खाना पड़ता था। बेचारे ब्राह्मण क्या कर सकते थे? सभी ब्राह्मण को तर्कशास्त्र के विद्वान, दर्शनशास्त्र के विद्वान और पुराणों में विद्वान होने के लिए बहुत गर्व करते थे। उन्होंने अपना अहंकार छोड़ दिया और अपनी दुर्दशा के निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। दत्त का एक भक्त था जो ब्राह्मणों में दत्त संप्रदाय का प्रबल अनुयायी था। उन्होंने कहा कि केवल स्मरण मात्र से ही भगवान दत्तात्रेय दयालु हो जाते हैं और केवल भगवान ही उनके दयनीय स्थिति को दूर कर सकते हैं। इसीलिए सभी ब्राह्मणों ने मंडल दीक्षा का पालन किया और भगवान दत्तात्रेय की पूजा करना शुरू कर दिया। क्योंकि उसका बेटा था, राजा मुख के लिए सांकेतिक भाषा को प्रोत्साहित करना चाहता था। उन्होंने राजगुरु को मुख के लिए सांकेतिक भाषा पर एक पुस्तक लिखने का निर्देश दिया। सही दरबार का वो उपदेशक पहले बहुत अभिमानी था। ये बहुत दयनीय स्थिति में था और उसने सांकेतिक भाषा में व्यापक शोध किया। ओम साई राम।